we'll be starting with oral pathology chapter. Oral pathology. We'll be starting with the first chapter itself, and I won't be giving you fancy pictures, fancy notes, just a simple explanation. So हम start करते हैं developmental anomalies of oral and paraoral structures. ओके अब सबसे पहले ये एनामली डेवलपमेंटल डिफेक्ट का मतलब क्या होता है. तो ये कोई भी डिजीज़ या कोई भी एरर ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है, ठीक है. या बोल सकते हैं कि कोई भी डिफेक्ट, इस डिफेक्ट को हम मैल फॉर्मेशन भी बोल सकते हैं, या मैल फॉर्मेशन जो डिस्टर्बेंसेस अगर कोई ग्रोथ में हमारी आए, हमारी ग्रोथ में, ये ग्रोथ या डेवलपमेंट में कोई भी डिस्टर्बेंसेस आए हैं, तो इन्हें हम बोलते हैं डेवलपमेंटल एनामलीज़. बहुत सारे डेवलपमेंटल एनामलीज़ हैं जो जनरल स्ट्रक्चर्स बॉडी के एंड ओरल स्ट्रक्चर्स बॉडी के होते हैं, एंड ये हमारी एम्ब्रियोनिक लाइफ में हो सकते हैं जैसा मैंने बताया. एंड ये इसके जो फीचर्स है या इसके सिम्टम्स है, ये हमें ड्यूरिंग बर्थ ही देखने को मिल जाते हैं या समटाइम्स आफ्टर बर्थ. एंड इनके कुछ सीरियस इम्प्लिकेशंस भी होते हैं फर्दर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में. मतलब कुछ ऐसे होते हैं जिनका ट्रीटमेंट इज़ नेसेसरी. कुछ को हम एज इट इज़ लीव कर सकते हैं. इट इज़ नॉट दैट मैंडेटरी टू, like we can ignore it, we can leave it as it is, but some diseases or disturbances are such that the treatment is necessary. Apart from that, next thing is जो developmental anomalies affect कर रही है टीथ को, वो हमें ज़्यादा देखने को मिलती है देन एनी अदर डिफेक्शन ओरल कैविटी. मतलब बोन, पेरिडोन्शियम, ये सब नहीं, टीथ को ज़्यादा अफेक्ट करती है डेवलपमेंटल एनामलीज. तो अब जो डिसऑर्डर्स है ऑफ डेवलपमेंट ऑफ टीथ मे बी ड्यू टू एबनॉर्मलिटीज़ किस में, जब हमारे डेंटल लमाइना में कोई डिफेक्ट आ रहा है, डेंटल लमाइना के डिफ्रेंसिएशन में, एंड टूथ जर्म में, मतलब टूथ जर्म में कुछ डिफ्रेंसिएशन आ रहा है, मतलब मॉर्फो, इसको बोलेंगे एबनॉर्मल मॉर्फो डिफ्रेंसिएशन आ रहा है. इसके कारण बहुत सारे डिफेक्ट्स होते हैं दैट वेरी इन नंबर, साइज एंड फॉर्म. दीज वेरी इन नंबर, साइज एंड फॉर्म. इसके अलावा अब ये हो गया मॉर्फो डिफ्रेंसिएशन. इसके अलावा होता है हिस्टो डिफ्रेंसिएशन एंड ये सब हिस्टो डिफ्रेंसिएशन में कॉज डिफेक्टिव फॉर्मेशन ऑफ डेंटल हार्ड टिश्यूज़, एनामल हो गया, टीथ हो गई, ठीक है. सो रिजल्टिंग इन डिस्टर्बेंसेस ऑफ टूथ स्ट्रक्चर्स. कभी मॉटल्ड एनामल भी एक देखा जाता है, या अच्छे से वेल डेवलप्ड एनामल नहीं है. एंड डिस्टर्बेंसेस जो इन हिस्टो डिफ्रेंसिएशन में होते हैं, ये हमें देखने को मिलेंगे लेटर स्टेज ऑफ टूथ डेवलपमेंट एज कम्पेयर टू द डिस्टर्बेंसेस इन मॉर्फो डिफ्रेंसिएशन. ये एबनॉर्मल मालफॉर्मेशन ज़्यादा जल्दी हम देख पाते हैं. अब डेवलपमेंटल एनामलीज़ के भी टाइप है. सो अगर हम देखें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेवलपमेंटल एनामलीज़, सो एक होती है कंजेनाइटल एनामलीज़. तो ये जो हमारे बाय बर्थ प्रेजेंट है, या एट बर्थ या बिफोर बर्थ, ये हम कहेंगे कंजेनाइटल एनामलीज़ ड्यूरिंग द इंट्रायूटेराइन लाइफ, ठीक है. दूसरे होते हैं हेरिडिटरी डेवलपमेंटल एनामलीज़. या जब कोई सर्टेन डिफेक्ट्स हम जब ऑफस्प्रिंग इनहेरिट कर रहा है फ्रॉम ईदर ऑफ द पेरेंट, तो इसे हम बोलते हैं हेरिडिटरी डेवलपमेंटल एनामलीज़. ऐसे टाइप ऑफ एनामलीज़ को हमें आर ऑलवेज ट्रांसफर थ्रू जीन्स के थ्रू ये ट्रांसफ़र होती है. फिर होती है एक्वायर्ड एनोमलीज़. एक्वायर्ड मतलब कि ये भी हमारा इंट्रायूटेराइन लाइफ में ही होगा, बट कुछ पैथोलॉजिकल
पैथोलॉजिकल इन्वायरमेंटल कंडीशंस के कारण, मतलब ड्यू टू सम सराउंडिंग कंडीशंस जिसके कारण एक्वायर्ड एनामलीज हो रही है, ये जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र नहीं हो रही है, दिस इज ड्यू टू द एनवायरनमेंट. फिर आती है हेमाटोमैटस एनामलीज. हेमाटोमैटस एनामली, अब ये एक्सेसिव ओवर ग्रोथ हो रही है ऑफ मेच्योर नॉर्मल सेल्स एंड टिश्यूज. सो इट इज़ ओवर ग्रोथ, एक्सेसिव ओवर ग्रोथ, एबनॉर्मल ओवर ग्रोथ बोल सकते हैं टिश्यू या सेल्स की, जो एक पर्टिकुलर एनाटॉमिक लोकेशन तक लिमिटेड है. अब डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज़ जो है वो अकर होती है, कुछ हेमाटोमैटिस चेंजेस होते हैं टिश्यूज़ में, इसलिए हम इसे बोलते हैं हेमाटोमैटिस एनामलीज. मतलब एक ट्यूमर विच इज़ नॉन कैंसरस, ओके, दैट टाइप ऑफ. अदर इज इडियोपैथिक एनामलीज, डेवलपमेंटल एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ अननोन कॉज, जिनका हमें कॉज नहीं पता है, दैट इज़ इडियोपैथिक. सो अब फर्दर हम इनकी एक एक टाइप ऑफ एनामलीज को पढ़ेंगे. सो इन पर्टिकुलर अगर हम देखें तो इसमें अलग अलग टाइप ऑफ डेवलपमेंटल एनामलीज होती है, जैसे कि इफ़ वी सी तो ओरल सॉफ्ट टिश्यू में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनामलीज है. ओरल सॉफ्ट टिश्यूज़ में डिफरेंट टाइप ऑफ एनामलीज है. उसके बाद हम देखें तो जिंजिवा में है डिफरेंट टाइप ऑफ, जिंजिवा की ही 5-7 है. उसके बाद टंग का देखेंगे हम, डेवलपमेंटल एनामलीज ऑफ टंग, हेयरी टंग एंड ऑल. देन आएगी एबनॉर्मल एनामलीज ऑफ सलाइवरी ग्लैंड. सलाइवरी ग्लैंड में कौन कौन सी होती है, हार्ट टिश्यूज़ में कौन कौन सी होती है, हार्ट टिश्यूज़ में, ओके. एंड उसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ टीथ में होती है, स्ट्रक्चर ऑफ इनामल में होती है, इरप्शन ऑफ टीथ में भी होती है. सिस्टमिक इन्वायरमेंट के कारण जो डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, डेंटिन में डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, ये सबको हम डिटेल में पढ़ेंगे, बट in different videos, okay. So we'll start with developmental anomalies of oral soft tissue in next video. Thank you.